हेलो एवरीवन। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सभी ने अपनी लाइफ में एक बार मैजिक शो तो जरूर देखे होंगे, यानी जादू के खेल, जिसमें जादूगर यानी मैजिशियन जादू के अलग अलग तरीके के खेल दिखाता है और हम कुछ पल के लिए ही सही उसे असलियत मान लेते हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि आपने अलादीन के चिराग से जिन निकलने वाली कहानी भी जरूर सुनी होगी, जिसको रगड़ने से जिन निकलता है और आपकी 3 इच्छा पूरी करता है। आपको जानकर हैरानी होगी अगर मैं कहूं कि आपके पास भी ऐसा चिराग है जो आपकी 3 नहीं बल्कि अनलिमिटेड इच्छा पूरी कर सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की, एक ऐसे सीक्रेट की जिसे आप जो चाहें वो पा सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेरी फेमस बुक द सीक्रेट की। द सीक्रेट बुक ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में प्रिंट हो चुकी है और इसकी 50 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बुक का रिव्यू देख लेते हैं अलग अलग वेबसाइट पर। बुक रिव्यूज अलग अलग वेबसाइट पर बुक रिव्यूज हैं। गुड रीड्स वेबसाइट द सीक्रेट बुक को 4 स्टार रेटिंग देती है। वहीं अमेजॉन वेबसाइट द सीक्रेट बुक को 4.5 स्टार रेटिंग देती है। और फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर इस बुक को 4.5 स्टार रेटिंग दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग है किसी भी बुक को पढ़ने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या आप जिंदगी में हर वो चीज पाना चाहते हैं जिसका आपने कभी सपना देखा है? अगर आपका जवाब है जी हाँ बिल्कुल, तो आप इस बुक समरी में वो सब सीखेंगे कि जो आपका सपना है आप उसे कैसे हकीकत बना सकते हैं। अगर आप अपने दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं तो इस बुक समरी को जरूर सुनें, क्योंकि आज मैं आपको वो टॉप सीक्रेट, वो जादू के बारे में बताऊंगी जिससे आप जो चाहें वो पा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मेरे पास अलादीन का चिराग है जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस चिराग का नाम है इस बुक समरी में। इस बुक में उस सीक्रेट के बारे में बताया गया है जिसके जरिए आप दौलत, शोहरत, मान सम्मान सब कुछ पा सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे ना कि इस बुक में ऐसा कौन सा जादू या तंत्र मंत्र है जो सब कुछ दे सकता है। तो आइए सुनते हैं द सीक्रेट बुक की समरी को। द सीक्रेट बुक की ऑथर बर्न की लाइफ आसान नहीं थी। उनके पिता की डेथ के बाद उनका बिजनेस बर्बाद हो गया था और ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा वक्त था। बर्न को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इस बुक को पढ़ने के बाद बर्न के जीवन में काफी सारे चेंजेस आए। इस बुक को पढ़ने के टाइम उन्होंने एक सीक्रेट पाया और इस पर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, लेकिन उनकी ये मूवी नहीं चली। पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने इस बुक को, इस फिल्म को एक बुक का आकार दिया और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी सफलता थी। द सीक्रेट बुक वर्ल्ड की बेस्ट सेलर्स किताबों में से एक है, जिसकी 50 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और विश्व की लगभग लगभग सभी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। बर्न अपनी बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखती हैं। उनका कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए सेम है। यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां से हैं, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वो सीक्रेट है जिसके जरिए आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फंडा है कि आप जो भी सोचते हैं, जिस भी चीज को आप इमेजिन करते हैं, आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। अट्रैक्शन का नियम आपके पावरफुल विचारों पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियां, अच्छी हेल्थ, ये सब आपका होगा अगर आपके विचार दमदार हैं, उनमें कोई डाउट ना हो। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचेंगे, ये चीज आपके लाइफ में धीरे धीरे होने लगेंगी। हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि हम अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बना सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ बुरा होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां और कामयाबी होगी। नियम हर चीज का होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है और हमारे विचारों की भी है, जो यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजती है और रिप्लाई में वही चीजें होने लगती हैं जो हम सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको ऑफिस जाना है और आप पहले से ही सोच रहे हैं कि मैं लेट नहीं जाना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता।
तो 90% चांस है कि आप ऑफिस देरी से ही पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही नेगेटिव सोच रहे हैं। आप यूनिवर्स को मैसेज नेगेटिव पहुंचा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि मैं ऑफिस टाइम से जाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं रोज ऑफिस टाइम से पहुंचूं और अपना काम कंप्लीट करूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो हम सब समझ ही गए हैं, लेकिन इस सीक्रेट को सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ये समझना बेहद जरूरी है। सीक्रेट को इस्तेमाल करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला, मांगना। दूसरा, विश्वास करना। और तीसरा, हासिल करना। हासिल करना। जहां तक पहला स्टेप है, मांगना, तो ब्रह्मांड से मांगना। जी हाँ, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो आपके विचारों का सिग्नल कमजोर हो जाएगा और आप वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपको मोबाइल चाहिए तो आपको ब्रांड, मॉडल, कलर के बारे में पता होना चाहिए। आप हमेशा अपनी इमेजिनेशन में अपने फेवरेट मोबाइल के बारे में सोचें। आप सोचिए कि मेरे पास मेरा फेवरेट मोबाइल है और मैं बहुत खुश हूँ। इस बात को अपने मन में रोज दोहराते रहें, जिससे यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है कि आप क्या क्या चाहते हैं और फिर आपको उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी होटल में जाके खाना ऑर्डर करते हैं और कुछ ही टाइम बाद आपका ऑर्डर किया हुआ खाना आपकी टेबल पर आ जाता है। यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब आगे समझते हैं दूसरे स्टेप को, जो है विश्वास करना, फेथ रखना। जब आप अपने दिमाग में किसी विचार को बैठा लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपने जो मांगा है वो आपको जरूर मिलेगा। 100% आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। 1% का भी डाउट आपके काम को बिगाड़ सकता है। मांगने के साथ आपको विश्वास होना चाहिए कि वो चीज आपकी हो चुकी है। रोज उसके बारे में सोचें, इससे यूनिवर्स को सिग्नल मिलेगा। आपके विश्वास का सिग्नल मजबूत होगा। आपको जो चीज चाहिए है, हो सकता है वो आपको तुरंत ना मिले, लेकिन विश्वास रखें कि वो आपको मिलेगी जरूर। और अब आता है तीसरा स्टेप, वो है हासिल करना। आप जो चाहते हैं यदि वो आपको मिल जाए तो आप कितना खुश होंगे। इस बात को महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपका वाइब्रेशन यूनिवर्स तक जाएगा और तब जाकर वो जीवन में हासिल होगा। यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है कि अब आप उस चीज को हासिल करने के लिए तैयार हो चुके हैं और फिर आपको वो चीज मिल जाती है। ऑथर बर्न आगे अपनी बुक में बताती हैं कि आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। आप अपनी लाइफ के निर्माता, अभिनेता और राइटर खुद ही हैं। आप अपनी लाइफ को जैसा चाहें वैसा मोड़ दे सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन दोनों हैं। तो आप चाहें तो किसी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं या पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। आगे बताते हुए बर्न कहती हैं कि अपने विचारों को पॉजिटिव रखें। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारी हर बात पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। जैसे चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वहां पर नई स्किन आने लगती है। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अगर आप सोचेंगे कि मैं बीमार हूं तो आपका शरीर सच में कमजोर होने लगता है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे बहुत कमजोरी है, मुझसे बेड से उठा ही नहीं जाता, कुछ खाया ही नहीं जा रहा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ भी खुशनुमा लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त अपनी बीमारी की बात करके अपनी बीमारी को ज्यादा पावर नहीं देते हैं और इसलिए वो खुश रहते हैं। आगे ऑथर बर्न बताती हैं कि आभार व्यक्त करना सीखें। सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक हर उस चीज को धन्यवाद कहें जिसने आपको एक खूबसूरत दिन दिया है। ये सोचने की बजाय कि लाइफ एक स्ट्रगल है, ये विश्वास करना शुरू करें कि चीजें आपको इजीली मिल रही हैं। इसके लिए पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें। अपने डेली रूटीन में नेगेटिव वर्ड्स के इस्तेमाल से बचें। कभी भी ये ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, क्योंकि ये सब आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। नेगेटिव बातों की जगह कहें मैं बहुत लकी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव फॉर्मेशन कहते हैं और ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है और अच्छी चीजों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। आपके टैलेंट, आपके विचारों की ताकत की कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में ही था, बस आपको इसे महसूस करने और अपने जीवन में अपनाने की देर है। आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल एक या दो बार नहीं करना होगा, बल्कि आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। और अगर सच में आप ऐसा कर पाए तो आपके जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप जो चाहते हैं आपको अपने दिमाग में उसकी एक क्लियर पिक्चर करनी है। इस बात पर विश्वास करना है कि आपने जो भी सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा
और अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं रखना है। यदि आप अपने जीवन में प्यार, खुशियाँ, कामयाबी चाहते हैं, तो आज से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए और कुछ ही दिनों में आपको इसका फल भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ये द सीक्रेट बुक की समरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कौन सी बुक की आप समरी सुनना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। फॉर मोर सच वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।